रजा रूमी साहब, ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। जो हम होम्योपैथिक और हार्ड लाइनर्स की बात कर रहे हैं, हमने जुनैद अकबर साहब का ही हवाला उठाया क्योंकि उन्होंने जो अपना पहला इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अब होम्योपैथिक पीछे हट गए और हार्ड लाइनर्स आ गए हैं। अभी आप ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि इनमें से हार्ड लाइनर कौन है और कौन नहीं है। जी देखिए, बड़ा मुश्किल आप सवाल करिए। उसकी वजह ये कि ये सारे ही एक वक्त में, जैसे गंडापुर साहब जो है वो इतनी जोशीली तकरीरें करते हैं, लेकिन फिर वो जब काम करते हैं तो वो होम्योपैथिक टाइप काम ही होता है। यही वजह है कि उनको भी पार्टी की सदारत जो है खैबर पख्तूनख्वा में हटाकर जुनैद अकबर को सामने लाया गया है, ताकि वो जो एक मोमेंटम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस को मुतहरिक रखने का, वो बरकरार रहे। मगर ये इससे कतई नजर के कितने ग्रुप्स और धड़े बंदियां हैं। मसला ये है आयशा, कि जब तक इसके ऊपर पार्टी में एक कॉमन राय नहीं होगी, सबसे पहली तो ये बात है। और दूसरी ये बात है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीम है, वो उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 कॉल्स दी और ये बात दुरुस्त है कि उनको बहुत ज्यादा क्रैकडाउन का भी सामना करना पड़ा मुख्तलिफ मौके के ऊपर, लेकिन उनकी जो तंजीमी सलाहियतें हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। और जब वो कामयाब भी किसी हद तक होते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा में जो सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल कर वो लेकर आते हैं। मसलन अब ये नवंबर में देख लीजिए या उससे पहले देख लीजिए कि पंजाब से बहुत कम लोग आए। इसी पर आपको याद होगा कि शायद बुशरा बीबी ने रिपोर्टेडली जो है बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया था कि पंजाब के लोग कहाँ पर हैं, पंजाब के लीडर्स कहाँ पर हैं वगैरह वगैरह। हत्ता कि 26 नवंबर को तो बहुत सारे जो खुद पीटीआई के लीडर्स भी थे सेकंड टियर के, वो भी गायब थे। और बुशरा बीबी ने पब्लिक में कंप्लेन भी किया कि उनको अकेला छोड़ दिया गया था। अगर आपको ये सब बातें रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो अब वाकया ये है कि इस सूरत हाल में क्या बदला है कि इस बार उनके एहतजाज जो है वो कामयाब होंगे। कुछ खास नहीं बदला। खुसूसन लाहौर में और पंजाब में तो देखिए वो बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी कि उसको किसी हद से आगे जाए, क्योंकि एक तो क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं और उस अरसे के टूर्नामेंट के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने हॉर्स एंड कैटल शो का भी एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम तरतीब दे दिया है, जिसपे पता ये चल रहा है कि जी सिक्योरिटी तो और बहुत से मकामात पर लगी हुई है, तो मुमकिन नहीं है। जी मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि पंजाब में ये कामयाब होता नहीं दिखाई देता। स्वाबी में अलबत्ता बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा और शायद ये कि पंजाब में भी इनको कोई इजाजत कहीं पे मिल जाए, लेकिन वो ये लंबा जो काम होता है ना उनका कि वो आ जाए, बड़ी देर में बैठे हैं और ये करें और वो करें, वो नहीं इजाजत दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी इसका इशारा भी कर दिया, वजीर दाखिला ने, और उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जो पहले किया गया था 26 नवंबर के दिन, वही चीज दोहराई जा सकती है। अब जाहिर बात है कि ये एक बड़ी वाजे हुकूमती पॉलिसी है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना ज्यादा क्रैकडाउन करना एक सियासी जमात के ऊपर और लोगों को एहतजाज के हक से रोकना, ये भी किस हद तक जायज है या नहीं है, इसके ऊपर बात हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान का आइन जो है और कवानीन वो पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देते हैं और ये जमहूरी हक होता है किसी भी जमहूरियत के अंदर। और ख्वाहिश और यहाँ पे मसला जो होता है कि दोनों तरफ से जो है वो बदगुमानी है। हुकूमत ही समझती है कि पीटीआई के इरादे कुछ और हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि 9 मई के बाद पीटीआई ने जो अपने साथ जुल्म किया है वो ये किया है कि उन्होंने अपने हर एहतजाज को एक वायलेंस का, जिसे कहना चाहिए, रंग। बिल्कुल, वो अब बयाने वाली बात होगी। ठीक है रजा रूमी साहब, 2 पॉइंट्स उठाएं, मैं आगे भी लेके चलती हूँ कि एहतजाज का हक तो यकीनन है, लेकिन दूसरी तरफ जो अगम साहब ने बात की कि किस बयानिए के साथ आप आगे बढ़े। शहजाद साहब, 8 फरवरी एक जाहिर बात है, एक सिंबॉलिक डे तो है, लास्ट ईयर का इलेक्शन है, साल मुकम्मल हो गया है। अभी पंजाब में पता करें तो कुछ इस तरीके से हलचल नजर नहीं आ रही कि कारकुन तैयार हो रहे हैं, बाहर निकलने को हैं। पीटीआई यौम सियाह के तौर पर मनाना चाह रही है। क्या एहतजाज सूबाई वसाइल के साथ सवाबी तक महदूद रहेगा, जो ऊपर रजा रूमी साहब भी बात कर रहे हैं? पंजाब के अंदर भी एक मौसर शो दिखा सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कुछ भी ऐसा नहीं तो फिर ऑप्शन क्या बचेंगे आगे? 8 फरवरी तो पे जो एहतजाज है वो तो तकरीबन पीटीआई 8 फरवरी 2024 के बाद से रोजाना करती है। सिर्फ वो नहीं करती बल्कि बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो बहुत सारे बाकी जो न्यूट्रल लोग हैं, वो भी करते हैं कि जो इलेक्शन के ऊपर जो जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन हैं वो सबके सामने आती हैं। तो और ये माना जाता है कि 2024 का इलेक्शन और 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो गालिबन उस जगह पे नहीं पूरा उतरता जिसको मुकम्मल तौर पर शफाफियत कहा जा सके। तो वो तो रोजाना बात होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि
उस एहतजाज सिंबॉलिक वैल्यू के अलावा उसका कोई खास मकसद है। हाँ, अगर ये मकसद है कि इस एहतजाज के बाद वो हुकूमत की तब्दीली कर लेंगे या इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो तो ऑलरेडी एक केपी के अंदर पूरी सूबा उनके कंट्रोल में है, पूरी अवाम 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में है उनके वहां पे सूबाई असेंबली के अंदर। तो ये सब का सब तो उनके पास पहले से है। मसलन पूरे का पूरा केपी भी जमा हो जाता है सवाबी में या किसी जगह पे, पूरी दुनिया वहां पे जमा हो जाती है और वो केपी की आवाज बाहर निकलती है जुनैद अकबर की क़यादत के अंदर। तो क्या वो तब्दीली वफाक में, इस्लामाबाद में, या अपने इमरान खान साहब के हक में अडयालात से वो तब्दीली कर पाएंगे? सिर्फ एक चीज देखिए, जब भी कोई चीज आप एहतजाज को इंतशार का खौफ देना चाहें या एहतजाज को एक उफ्ताद बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम दो चीजों की जरूरत है। एक, आपका हुजूम बहुत बड़ा होना चाहिए, और एक उस हुजूम की रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। तो सिर्फ 4 सूबों में से एक सूबे के अंदर 4 करोड़ अवाम जरूर बसते हैं, उनमें बहुत सारी उम्रों के लोग हैं, तो उनमें से अगर 1.5-2 करोड़ भी, बहुत सारी बात है, बहुत इकट्ठे हो जाएं, 10 लाख भी इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उन 10 लाख से वो आपकी जो हुजूम है वो नहीं बनता जो कि पूरे मुल्क को अंदर एक ऐसी तब्दीली का पेशखामा बने जिसके बाद ये मजबूर हो जाएं कि ये तब्दीलियां लेके आनी है, यानी नए इलेक्शंस हो जाएंगे, हुकूमत तब्दील हो जाएगी, इमरान खान को बाहर निकाल दिया जाए। कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता। बाकी 3 सूबे वैसे भी इनका कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पंजाब में बहुत इफेक्टिवली पुरअसर तरीके से उन्होंने वहां चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ लॉ एंड ऑर्डर, आप उसको गलत दूसरे तरीकों से भी देख सकते हैं कि सख्ती है, जबर भी कुछ लोग कहेंगे, लेकिन बाहर सूरत उन्होंने पंजाब को खामोश रखा है और बहुत असर अंदाज तरीके से उसको, इफेक्टिव तरीके से उसको बंद किया और बंद रखा है, और वहां से आवाज नहीं उठने दी, बावजूद इसके कि पीटीआई की बहुत तवाना आवाज है पंजाब में, लेकिन पंजाब वो कर नहीं पाया जो सिर्फ केपी में पॉसिबल। तरीका क्या है आपका? जो तरीका देखिए, ये सब खेलें हो चुकी, मुमकिनात हम देख चुके, वैसा ही मामला होगा। कौन हार्डलाइनर है कौन नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। जुनैद अकबर पहले खुद शामिल नहीं होते थे, अब कुछ और लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल एक बहुत कामयाब जलसा केपी में होता है, लेकिन उससे बाहर नहीं हो पाता, तो उसकी क्या असर है? कुछ असर नहीं है। दूसरा, असर, वो तो वैसे भी होम ग्राउंड है उनका, हुकूमत होम ग्राउंड, सड़कें बंद करेंगे। हाँ। जब ये कहते हैं कि हम सड़कें बंद कर देंगे, मोटरवेज बंद कर देंगे, पंजाब के साथ अपने राब्ते तोड़ देंगे, तो बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इनके अपने लोग जो पंजाब में काम के लिए जाते हैं या जो पंजाब में जिनके कारोबार हैं या जिनके साथ मामलात हैं वो नहीं कर पाएंगे। यानी किस हद तक अपने सूबे को, और फिर उसके बाद पीटीआई का जो असल इम्तिहान है वो केपी के अंदर गवर्नेंस का है। अगर आपने वहां पे इंतशार मचाना है और वहीं पे खलफशार करना है तो वो आपका अपनी पीटीआई की गवर्नेंस खराब होगी। तो मामला क्या है? मामला है उस रास्ते पे चलने का जहां पर आपने सियासी जमातों के साथ, चाहे ऑपोजिशन की क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो उनको समझ दे सकते हैं, उनको रास्ता बता सकते हैं, जो एक आवाज तवाना बन सकते हैं मिलके। क्या उनका मुलाकात हुकूमत की सियासी पार्टियों के साथ हो, वो सबकी मिलके, या एस्टेब्लिशमेंट को शामिल किया जाए? जो रास्ता है वो वहीं से निकलेगा, मगर मिल नहीं रहा। गुफ्तगू का मामला होगा, मुज़ाकरात का होगा, वरना फिर मौसमों के बदलने का इंतजार करें, यही उनके लिए बेहतर है। हाद गजनवी साहब, मौसमों के बदलने का इंतजार सिर्फ पीटीआई को ही करना है? पंजाब हुकूमत के ऊपर उनके लीडर्स कह रहे हैं, एक मुबैना क्रैकडाउन की बात हो रही है, बेहतर नहीं था कि इजाजत दे दी जाती, वो क्राउड पुल कर लेते, लोग कम से कम पता तो चलता। वो अब तो ये बात है कि जी हुकूमत नहीं निकलने दे रही, इसलिए पंजाब वाले तो बैठे हैं कि हमें जगह नहीं दे रहे हैं, जगह नहीं देंगे तो हम जब जहां दिल करेगा एहतजाज कर लेंगे। सियासी ताकत एक्सपोज हो जाती पीटीआई की अगर नहीं है, हुकूमत को करने देना चाहिए, या फिर उनका बयानिया उनको ले बैठा जो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होने देता? डेजा वू यूँ लगता है जैसे आपने पहले भी बहुत बार ये सवाल किया और हमने पहले भी इसका बहुत बार जवाब दिया, लेकिन बहरहाल हम फिर वही बात कर रहे हैं कि जी हाँ, आपने जो आखिरी बात की कि इजाज़त हमें तो लगता है देना चाहिए, जलसे की इजाज़त दे दें भाई, उनका हक़ है, क्या बुराई है। और इनका जो माजी है और जिस तरह पार्टी ने कुछ 2-3 बड़े बड़े वाक़यात, जैसे हम 9 मई और 25 नवंबर की बात करते हैं, तो वो कुछ हैं मामलात, लेकिन बहरहाल फिर भी उनका ये हक़ है कि उनको ज़रा पाबंदियों के अंदर एक इजाज़त दे दी जाए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि लगता अब यूँ है कि पीटीआई हैज़ लॉस्ट इट्स स्क्रिप्ट। उन्हें अब कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उन्हें करना क्या है। ये ठीक है कि उनके डीएनए में एहतजाज जो है वो एक उनसुर मौजूद है और वो खुश रहते हैं सड़कों पर, और कोई हंगामा आ रहा है शोरश में ज़रा उनका दिल लगता है। उनकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा हो चुकी है, वो कब से देखिए वो 13 से धरने हो रहे हैं और कुछ ना कुछ होता रहता है। जी हाँ, लॉन्ग मार्चेज हो रही हैं, कुछ ना कुछ होता है, इस्तीफे देते हैं, असेंबली से बाहर निकलते हैं, असेंबली में तो दम घुटता है उनका, लगता यूँ है।
तो अब ये एक मौका आया था जिससे लग रहा था कि वो मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं और कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन वो तो बहुत जल्दी उन्होंने ऐसी बेकरारी में उस सारे मामले को ख़त्म कर दिया और बाहर निकला है। देखिए, पार्टी को इन्हीं हरकत की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है और पार्टी बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब एक वर्कर में जो हम अपने आसपास देखते हैं ना, कि नाउमीदी सी आगे की, यार अब क्या होगा, ये किस तरह हमारा लीडर बाहर निकलेगा, ये बाकी लोग भी बंद हैं, ये किस तरह बाहर, तो उसका तरीकाकार लोगों में एक उम्मीद पैदा हुई थी जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे। लेकिन इससे तो दोबारा वही मामला, ये एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट, जैसे दोस्त पूछ भी रहे हैं, भाई इससे क्या होगा फिर? यानी गिरफ्तार जो लोग हैं वो बाहर निकल आएंगे, या इससे क्या यानी फ़ायदा पर 26वीं तरमीम वापस हो जाएगी, या होना क्या है इससे? ये ठीक है कि पार्टीज़ तो करती रहती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उससे वो मुतहर्रिक रहती हैं, एक पार्टी में वैसे तहरुक रहता है, पार्टी ज़िंदा रहती है, मोमेंटम सा रहता है। लेकिन पीटीआई इस वक्त जिन हालात में है वहाँ पर उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अगर ये कामयाब भी हो जाएं, जिसके इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, अगर ये कामयाब भी हो जाएं तो वो क्या कहते हैं, नाकामी इश्क या कामयाबी, दोनों का हासिल खाना खराबी, ये इसमें मसाइल हैं। और ये कामयाबी अगर ऊपर बात हुई बयानिए की भी और कोर्स करेक्शन की भी, कि रास्ता देखना चाहिए, क्या इन दोनों में से किसी तरफ नहीं जा सकते अंडरस्टैंड करते हुए ग्राउंड रियलिटी को? ये आपने देखे ना, वही फिर मैं कहूँगा कि हमने ये बात इतनी बार की है और इसको हम ओवरऑल जब तस्वीर को देखते हैं तो एक तरफ से हमें ये आर्गूमेंट मिलता है कि जी 8 फरवरी बाहर इलेक्शन तो इतना को काबिल फ़ख्र नहीं था। इससे कौन इनकार कर रहा है? हम तो 25 जुलाई का जो इलेक्शन था 2018 उसके बारे में भी आज तक यही कहते हैं। अफसोस की बात है कि आप अपने सारे इलेक्शंस के बारे में ये कह सकते हैं। तो यौम सयाह की मैं तरकीब सुन के भी सोच रहा था, मुझे ख्याल आया, मैंने कहा देखिए हम पहले मार्शल लॉज के बारे में कहा करते थे और जायज़ कहा करते थे कि 8 अक्टूबर 58 से हम शुरू हुए, 77 5 जुलाई आया, 12 अक्टूबर 99 आया, यौम सयाह मनाते हैं, दुरुस्त मनाते हैं। अब देखिए कि दूसरी तरफ वो चीज़ें जो हमें जमहूरियत की तरफ वापस लाना चाहिए, यानी इलेक्शन डे, वो भी हम यौम सयाह के तौर पे मनाते हैं। आप ये नहीं देखिए कैसी बदकिस्मती है कि वो तो कम से कम हमें मनाना चाहिए था ना यौम जमहूरियत के तौर पे, कि जमहूरियत वापस आ रही है, मजबूत आ रही। ये अब मैं ओवरऑल निज़ाम पर एक बात कर रहा हूँ कि हमारी बड़ी बदकिस्मती मतलब है। आप तो नो वे आउट पे ले आए हैं, खाना खराबी भी वापस ला खड़ा किया हमने, मतलब हल नहीं है कोई। ये अफसोस की बात है, लेकिन उसका हल जो मौजूदा हालात में है वो हमने कई बार दोहराया है, हम उसे फिर अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए, ये सारा रास्ता जो है निकलेगा, हालात को समझते हुए उनके अंदर अपना रास्ता तलाश किया जाता है और वो मुज़ाकरात उसकी पहली शर्त है। दुरुस्त हो गया जी। अब समझते हुए को मैं इन्वर्टेड कॉमास में रखती हूँ।